वेलकम टू सिबिल सेपियंस कनेक्टिंग वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम लोग मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, और लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उसके पास सारे सस्टेनिंग एलिमेंट्स लाइक लैंड, वाटर, एयर प्रेजेंट है अर्थ पे। तो जो सरफेस है अर्थ का वो एक कम्प्लेक्स जोन है जिसमें 3 मेन कंपोनेंट्स मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो वो 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है लिथोस्फेयर। तो लिथोस एक ग्रीक वर्ड है जो कि लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एंड द सरफेस जो कि गैशियस लेयर को सराउंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि कंप्रेज होता है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और अदर गैसेस जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड करता है वाटर को, जो कि अर्थ के सरफेस को कवर करता है। हाइड्रोस्फेयर में सारे फॉर्म ऑफ वाटर आ जाते हैं लाइक आइस, वाटर वेपर। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक की अगर बात करें तो इट इज़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर अबव सी लेवल। ओके, और ग्रेटेस्ट डेप्थ की अगर बात करें तो इट इज़ रिकॉर्डेड एट 11,022 मीटर एट मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन में है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था लिथोस्फेयर को हम 2 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे थे, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस। तो चलिए आइए अब हम लोग डीपली इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो कॉन्टिनेंट्स मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, इनको लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेटेड हैं। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहला है हमारा एशिया, देन वी हैव यूरोप, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये सारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सबके बारे में डिटेल से। तो जब भी हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में जो ज़्यादा लैंडमास का एरिया है वो नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अगर हम एशिया की बात करें तो ये इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया कवर करता है। और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। इट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये पास करता है थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है यूरल माउंटेन्स से, और यूरोप प्लस एशिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेशिया। तो नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो है दैट इज़ यूरोप। यूरोप स्मॉलर है एशिया से, स्मॉलर देन एशिया, और इट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया। इसकी जो लोकेशन है इट इज़ टू द वेस्ट ऑफ एशिया। आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू द यूरोप एंड इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। इसके तीनों साइड वाटर बॉडी रहते हैं, और इट इज़ स्मॉलर देन एशिया, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आता है हमारा अफ्रीका। बात करें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। इक्वेटर हम लोगों ने देखा था 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। लार्जर पार्ट ऑफ अफ्रीका जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। अगर आप मैप में देखोगे तो आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो। और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही ऑलमोस्ट पास करते हैं। तो सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है वो इसी कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, यानी कि अफ्रीका में लोकेटेड है। कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सी। सारे साइड्स ये ओशन और सी से बाउंडेड है। इसकी लॉन्गेस्ट रिवर जो फ्लो करती है इसके थ्रू, उसको नाइल हम लोग बोलते हैं। और इक्वेटर, जैसे कि मैंने बताया, आप मैप में फाइंड आउट कर सकते हो कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सभी अफ्रीका से पास करते हैं। और इसकी लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल। इसका डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। और इक्वेटर जो होता है मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट से पास करता है, ये आपको रिमेंबर करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में। वो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है
एरिया वाइज अगर देखें तो ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड रहता है एक स्मॉलेस्ट नैरो आइलैंड स्ट्रिप और नैरो स्ट्रिप ऑफ आइलैंड के थ्रू, जिसको हम लोग इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। और कॉन्टिनेंट कम्प्लीटली नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। 3 साइड ये ओशन से सराउंडेड है। आप मैप में देख के बता सकते हो मुझे कि नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि 3 ओशंस कौन कौन है जो नॉर्थ अमेरिका को 3 साइड से सराउंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका ये सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ये 2 साइड से ओशन से कवर्ड रहता है, ईस्ट और वेस्ट। और एंडीज इसकी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि इसके थ्रू रन क्रॉस करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और साउथ अमेरिका का जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है अमेजन है। कौन सा रिवर है? दी अमेजन। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है अंटार्कटिका, और साउथ पोल से ही काफ़ी नज़दीक है, साउथ पोलर रीजन में ही लाई करता है सेंटर में। तो ये परमानेंटली थिक आइस शीट से कवर रहता है। वहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने वहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर स्टेब्लिश किया है। इंडिया के कुछ रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे हैं जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये है अंटार्कटिका के बारे में। आप मैप में अंटार्कटिका फाइंड आउट कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्फेयर। तो अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ये प्रीवियसली भी हम लोग देख चुके हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट बोलते हैं? क्योंकि 71% ऑफ दी जो अर्थ है, अर्थ का एरिया है, वो वाटर से कवर्ड है और 29% जो है वो लैंड है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और 97% का जो एरिया कवर्ड है वाटर से, उसमें ओशंस पाए जाते हैं जो कि सॉल्टी होते हैं, ह्यूमन यूज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खारा पानी होता है, उसमें बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंट रहता है लार्ज पोर्शन में। तो और बहुत सारे ऐसे पोर्शन वाटर हैं जो कि आइस के फॉर्म में रहते हैं, आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में रहते हैं। तो बहुत लेस अमाउंट में फ्रेश वाटर ह्यूमन्स बीइंग के लिए अवेलेबल है। देयर बाई शॉर्टेज ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर रहता है प्लैनेट पे। और लेकिन चूँकि अगर आप एंटायरली 97% ऑफ द एरिया कवर्ड है वाटर से, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इट अपीयर्स ब्लू। नेक्स्ट आता है हमारा, सबसे पहले जो आप देखोगे ओशंस जो होते हैं वो मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर होते हैं। तो 5 मेजर ओशंस की अगर हम बात करें, दैट इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्टिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ द साइज। और ये सारे साइज के ऑर्डर में हैं, यानी कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? पैसिफिक, फॉलोड बाय अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक। पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें, विल टॉक लेटली अबाउट ईच एंड एवरी ओशन। सो लेट्स सी। पैसिफिक ओशन की अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, और ये सर्कुलर है शेप में। सर्कुलर इन द सेंस कि इट कवर्स ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सबको ये सराउंड करता है। इसको मैप पे अगर आप देखोगे तो ये सर्कुलर इन शेप अपीयर होता है। और इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ। मैरियाना ट्रेंच दो डीपेस्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, ये पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन पैसिफिक ओशन, मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट आता है हमारा अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है। इसकी शेप आप याद रखोगे, ये सर्कुलर शेप का है और ये एस शेप्ड है। अगर आप मैप में देखोगे तो इट विल बी क्लियरली फाउंड दैट ये एस शेप्ड का रहता है, बिकॉज ये वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, और ईस्टर्न साइड पे यूरोप और अफ्रीका को कवर अप करता है। अटलांटिक ओशन अगर देखें, अटलांटिक ओशन की अगर कोस्टलाइन की बात करें तो हाईली इंडेंटेड है। इंडेंटेड इन द सेंस कि इरेगुलर कोस्टलाइन है विथ लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। और अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैरिड आउट होती हैं, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन एक ऐसा इज़ दी ओनली ओशन यू कैन से जो कि कंट्री के आफ्टर नेम्ड है। ऑलमोस्ट ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसकी शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर होती है। और इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका इन द वेस्ट और ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट। आप मैप में क्लियरली देख सकते हो कि नॉर्थ साइड पे जो है एशिया होता है, वेस्ट साइड पे अफ्रीका है और ईस्ट साइड पे ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट हमारा सदर्न ओशन। तो सदर्न ओशन ये अंटार्कटिका और नॉर्थवर्ड की तरफ एक्सटेंड करता है 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ। नेक्स्ट जो ओशन है हमारा
वो है आर्टिक ओशन। तो ओशन की अगर बात करें तो ये आर्टिक सर्कल में लोकेटेड है, नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है ये बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर। इस नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर को हम लोग बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। कनेक्टिविटी भी आप याद रखोगे, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे पनामा कैनाल के बारे में मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था। नेक्स्ट वी हैव इस्थमस ऑफ पनामा, नेक्स्ट वी हैव बेरिंग स्ट्रेट, और ये नॉर्दर्न कोस्ट को ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को बाउंड करता है। So it is the Arctic Ocean. This you can see clearly in the map. नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, द लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ को हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं। जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है अराउंड द अर्थ, उसी को हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं। ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथ करते हैं, और हमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज से भी प्रोटेक्ट करता है। जो एटमोसफेयर है वो एक्सटेंड करता है टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। बेसिकली जो एटमोसफेयर है उसको हम लोग 5 लेयर में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर के डिपेंडिंग अपॉन। तो सबसे पहला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। The second layer is stratosphere, followed by mesosphere, then we have thermosphere and exosphere. ये सारे different layers of atmosphere हैं। Basically atmosphere is composed of nitrogen and oxygen, जो कि 99% of the clean air है, और remaining 1% जो है other gases हैं, जिसमें कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन, और अदर गैसेज हो जाते हैं 1%। तो ऑक्सीजन जो है वो 1% है, सॉरी 21% है, और ऑक्सीजन हम लोग ब्रीदिंग के लिए ह्यूमन बींग्स, इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन ग्रोथ में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। जो भी हीट जो रेडिएट होता है अर्थ के द्वारा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लैनेट को वार्म रखता है। इसी की वजह से ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो हर एक कंपोनेंट का इम्पॉर्टेंट रोल है एटमॉस्फेयर का इन द एनवायरनमेंट, सो इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी जो होता है हाइट के साथ वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, इसकी डेंसिटी मैक्सिमम रहती है सी लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, डेंसिटी जो होती है घटने लगती है। आप देखते हो जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। तो ये क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो डेंसिटी होती है एयर की वो डिक्रीज़ होती है, इससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं ताकि ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे ठंड बढ़ती जाती है। एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है, और ये प्लेस टू प्लेस जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है वो वैरी करता है। कहीं आप हाई प्रेशर एक्सपीरियंस कर सकते हो, कहीं लो प्रेशर, ओके। एंड एयर जो होता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। मूविंग एयर को हम लोग विंड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायोस्फेयर। तो अब हम लोग देखेंगे बायोस्फेयर के बारे में। बायोस्फेयर भी एक टेक्निकल टर्म है। बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ। तो ये लाइफ के बारे में जो डिस्कस करता है, तो इसको अगर डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, ये एक नैरो जोन है, कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर और एयर। तो जो नैरो जोन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिम्स, ये यूनिक है इस प्लैनेट पे, क्योंकि लाइफ जो है इस प्लैनेट पे यूनिक है और इसी जोन में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि शेप और साइज में वेरी करते हैं, लेकिन वी हैव वेरी टाइनी माइक्रोब्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू लार्ज ह्यूज मैमल्स। तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं और बायोस्फीयर से भी लिंक्ड है फॉर देयर सर्वाइवल। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म हैं सारे, उन सबको हम लोग ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है हमारा प्लांट किंगडम है, और दूसरा पार्ट है हमारा एनिमल किंगडम। ये तीनों यानी कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और बायोस्फीयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर से इन सम वे और दी अदर। लाइक मान लो कि आप अगर ट्री फॉरेस्ट कहीं है, उसको आप कट करते हो, ह्यूमन नीड्स के लिए कट किया जाता है, वुड के लिए कट किया जा रहा है, या फिर उसको फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड डेवलप करने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल्स जो होते हैं स्लोप से रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है, लाइक अर्थक्वेक आ जाते हैं। 2004 में द वर्ल्ड देयर वाज मेनी पार्ट वाज हिट बाय सुनामी, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। पार्ट्स ऑफ द अंडमान और निकोबार आइलैंड डूब भी गया। तो ये इससे बहुत सारी क्लैमिटी
क्वालिटीज़ आ जाती हैं अगर इनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन नहीं हो तो। जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं मैंने बताया सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए कि मान लीजिए जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारे गैसेज रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट में। अब वो जब एयर को पॉल्यूट करती है, जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ है एयर का, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और अर्थ जो होता है वो हीट अप होने लगता है। तो हर रिसोर्स को एक प्रॉपर लिमिट में यूज़ करना होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। यानी कि हमें एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना होता है हमारे बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली यहाँ पे सस्टेन कर सकें, लिव कर सकें और अब ब्रीथ कर सके, एग्जिस्ट कर सके। तो आज के लिए इतना ही। होप आप सब लोगों का क्लियर। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो शेयर